डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? समझना मेरी बात, सब कुछ तुम्हें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखें बंद करोगे यही दिखेगा अभी 5 मिनट के बाद से। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और तुमसे पूछ ले कि नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यह देखना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो समझना, आओ लिखते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ all the goods and service, all the final goods and service, all the final goods and service produced, value of all the final goods and service produced by all the enterprise, by all the enterprises located, ये कीवर्ड है, located within the geographic territory of a country। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप कि सर अगर नेशनल आएगा तो कीवर्ड होगा बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, और अगर डोमेस्टिक आएगा तो उसका कीवर्ड होगा विद इन ज्योग्राफिक टेरिटरी। क्या यह बात समझ में आ रही है? नेशनल आया तो कीवर्ड क्या होगा? बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, बस इतनी सी बात याद कर लो। और डोमेस्टिक आया तो कीवर्ड क्या होगा? विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें? बस इतनी सी दो चीजें याद कर सकते हो। क्या तुम बस ये दो चीजें याद कर सकते हो? डोमेस्टिक मतलब विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी, नेशनल मतलब बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, बस इतनी सी बात। अब भाई क्या बोल रहा हूं मैंने पूछा भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने बोला सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू अगर जोड़ दे विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो सर नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओ बेटे ये क्या हो गया सर? ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर यहां भी कर लेना। लोकेटेड विद द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ड्यूरिंग अ ईयर यहां पे भी ऐड कर लेना। सर क्या बोल रहे हैं आप? सर दोनों डेफिनेशन तो सेम ही लग रही थी, पर दोनों में अंतर केवल नॉर्मल रेसिडेंट्स का है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेशनल प्रोडक्ट क्या है सर? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ओबे क्या सर ये सब में आएगा? हां बेटे ये सब में आएगा, कोई डेफिनेशन है ही नहीं, ये सारे मिलकर पागल बना रहे हैं हमें। ओ बेटे अच्छा चलो देखते। हम आपकी बात नहीं मानेंगे सर, हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं। तो सर अगली मीनिंग बताइए, अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अभी तो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, अब जरा इनकम के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं है। चलो भाई, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated by
generated by all production units within the geographic territory of a country, within the geographic territory of a country during a year. सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर आप, ये तो वही बात हो गई। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, वो हो गया प्रोडक्ट। और यहां क्या लिख रहे हैं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड, ये हो गया इनकम। हां बेटे क्या करें हम, यही है, सही है। समझ में आ रही है कि नहीं, सॉर्टेड। सर यहां क्या होगा नेशनल में, बताइए सर, यह बकवास मत करिए सर। आइए नेशनल में देखते हैं, चलो देखना, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड, अब यहां कीवर्ड क्या आएगा तुम ही लोग बताओ, जनरेटेड या अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ओहो सर, समझ गए सर, 2 पॉइंट्स नहीं लिखने पड़ते, 1 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। अभी फॉर्मूला दूसरा पॉइंट हो जाएगा ना। मतलब यहां ज्योग्राफिक टेरिटरी और यहां नॉर्मल रेसिडेंट्स, क्या सारी डेफिनेशन ऐसे हो जाएंगी? मैंने कहा पता नहीं, चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। सर आपने एक तो पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट तो फॉर्मूला होता था ना, फॉर्मूला, वो कौन बताएगा सर? मैंने कहा मैं ही बताऊंगा ना बेटा, मैं ही बताऊंगा तुम्हें, मैं ही बताऊंगा। और देखना कितना मुश्किल है। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्जन में सीखे थे, नेशनल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर देंगे। क्या सर, क्या क्या है ये, कन्वर्जन से हो गया? हां भाई सर, तो डोमेस्टिक कैसे कैसे निकालेंगे, लो भैया लो, डोमेस्टिक कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए, क्योंकि टीचर को यही पसंद है और हमें यही आता है।